अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर प्रबंध की विशेषताओं के बारे में समझा था। हमारा लेसन चल रहा है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें प्रबंध की विशेषताओं के बारे में समझाया था। आज हम समझेंगे प्रबंध के उद्देश्य कि भाई प्रबंध किस उद्देश्य से किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम बिना किसी उद्देश्य या बिना किसी पर्पस के हम नहीं करते हैं। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे हमारी स्टडी हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे हमारा घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, हर काम हम किसी न किसी उद्देश्य से ही करते हैं। इसी प्रकार प्रबंध के भी कुछ उद्देश्य होते हैं, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक प्रबंधक के द्वारा प्रबंध कार्य संपन्न किया जाता है। प्रबंध के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो इन तीनों उद्देश्यों के बारे में हम अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे संगठनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य मतलब संगठन के उद्देश्य। संगठन मतलब जिस व्यवसाय को हम कर रहे हैं या जिस भी काम को हम कर रहे हैं, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे कोई व्यवसाय हो, चाहे हमारे घर का कोई प्रबंध संबंधित काम हो, ये सारे काम जिस भी रूप में हम करेंगे उसको हम संगठन कहेंगे। तो उन संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक प्रबंधक प्रबंध के माध्यम से कार्य करता है। सबसे पहले है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहला उद्देश्य आता है जीवित रहना। जीवित रहने का मतलब है हम अगर कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा कि हम उसको जीवित रखें। जीवित रखें अर्थात हम उसको लंबे समय तक कायम रखें। मतलब हम कोई भी काम इस तरीके से करें कि हमारा जो व्यवसाय है, हम जिस क्षेत्र के अंतर्गत हम प्रबंध की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, वो क्षेत्र लंबे समय तक विद्यमान रहे। अगर हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में अगर हमने प्रबंध संबंधित कोई काम किया है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस संगठन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध करें। क्योंकि कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक तभी बना रह सकता है जब हमारा प्रबंध अच्छा हो। तो एक प्रबंधक के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए कि वो अपने प्रबंध के माध्यम से कोई भी व्यवसाय को लंबे समय तक जीवित रख सके। दूसरा संगठनात्मक उद्देश्य होता है लाभ। कोई भी कार्य करो, कोई भी व्यवसाय करो, उसका सबसे पहला उद्देश्य है अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो एक प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि वो अपने प्रबंध के माध्यम से इस प्रकार से कार्य करें या इस प्रकार का प्रबंधक करे कि उस क्षेत्र को, उस व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। क्योंकि कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापार बगैर लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यवसाय को, किसी भी व्यापार को करना है तो उसमें अधिक से अधिक लाभ कमाने की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। अगर हमने लाभ नहीं कमाया या हमने लाभ के उद्देश्य को नहीं रखा तो हमारा व्यवसाय या व्यापार सही तरीके से संचालित नहीं हो पाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में लाभ होगा, व्यवसाय में लाभ होगा, तभी हमारा व्यवसाय या व्यापार आगे उन्नति कर सकेगा। तो प्रबंधक के माध्यम से अपने प्रबंध के अंतर्गत इस प्रकार से कार्य किया जाता है कि व्यवसाय या व्यापार को या जिस क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रबंधक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है उसको अधिक से अधिक लाभ की ओर अग्रसर किया जा सके। क्योंकि बिना लाभ के कोई भी व्यापार, कोई भी कार्य, कोई भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो दूसरा उद्देश्य है वो है अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए एक प्रबंधक के माध्यम से अच्छा प्रबंध करना। संगठनात्मक उद्देश्य का अगला उद्देश्य है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी का मतलब है एक प्रबंधक के माध्यम से इस प्रकार से प्रबंध किया जाए कि उस व्यवसाय के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो, उस व्यवसाय की बढ़ोतरी हो, उस व्यापार की बढ़ोतरी हो। जिस व्यवसाय, जिस व्यापार में एक प्रबंधक अपनी प्रबंध क्षमता दिखा रहा है, उस व्यवसाय में इस तरीके से वो अपनी प्रबंध की क्षमता दिखाए कि उस व्यवसाय को आगे से आगे लंबे समय तक किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। व्यापार को आगे से आगे बढ़ाना अर्थात उसकी बढ़ोतरी करना एक संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगर कोई भी प्रबंधक है वो अपने प्रबंध के माध्यम से अगर इस प्रकार से संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे जीवित रहना संबंधित उद्देश्यों को पूरा करता है, लाभ संबंधित उद्देश्यों को पूरा करता है, बढ़ोतरी संबंधित उद्देश्यों को पूरा करता है,
तो वो अपने व्यवसाय या व्यापार को बहुत अधिक लाभ की ओर ले जा सकता है। व्यापार और व्यवसाय को लंबे समय तक जीवित रह सकता है। व्यापार और व्यवसाय के अंतर्गत बढ़ोतरी कर सकता है, उसका विस्तार कर सकता है। आज हमारा व्यवसाय छोटे क्षेत्र में है, लेकिन वो अपने अच्छे प्रबंध कौशल के माध्यम से उस व्यवसाय या व्यापार को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचा सकता है, राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकता है, राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यवसाय कोई भी प्रबंधक अपने प्रबंध के माध्यम से अपने संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रबंध बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया जाता। हर कोई भी काम, चाहे प्रबंध ही हो या कोई भी काम हो, चाहे तुम पढ़ाई ही कर रहे हो, जैसे भी तुम स्कूलों में पढ़ाई करते हो तो इसके भी पीछे तुम्हारा उद्देश्य है। घर में कोई फंक्शन है, घर के फंक्शन को तुम अगर हाथ बटा रहे हो तो इसका मतलब इसके अंतर्गत भी कोई उद्देश्य है। मतलब बिना उद्देश्य के कोई भी काम संपन्न नहीं होता है। इसी प्रकार से एक प्रबंधक अगर प्रबंध संबंधित अपने कार्य कर रहा है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य था संगठनात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत आता है जीवित रहना, लाभ और बढ़ोतरी। ठीक है, थैंक यू।